Hello friends, welcome to my YouTube channel on Bagago English. Today we are going to talk about article. आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं, इन्हें इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन सभी आर्टिकल का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशंस या जब हम कभी सेंटेंसेस बोलते हैं तब हम इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं और साथ ही अपने इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। हमारे पास रूल नंबर स्क्रीन में दिया गया है। रूल नंबर 1 कहता है कि ए और एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो तथा इंडेफिनिट हो। सिंगुलर मीन्स 1 तथा काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं तथा इंडेफिनिट मीन्स नॉट स्पेसिफिक हो तथा जिसके बारे में हम कभी पास्ट में बात नहीं किए हैं तथा पास्ट में हम कभी इनको पॉइंट आउट किया है। इंडेफिनिट मीन्स ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर थिंग्स या आइटम पिन पॉइंट नहीं होते हैं तथा ये नॉट स्पेसिफिक होते हैं तथा इन्हें हम क्लियरली न ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ डिटेल्स या इंफॉर्मेशन की वजह से हम इन्हें क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें और डिटेल में समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है अ कैट। आपने सभी देखा होगा अपने घरों में या कहीं भी कई सारे कैट होते हैं, कई सारे कैट होते हैं। ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है तथा ब्लैक एंड वाइट भी होता है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है सिंपली कैट। तो हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कौन से पर्टिकुलर कैट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कैट वर्ड से हमें पता चलता है कि या तो फिर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है एंड वाइट भी हो सकता है। तो हमें यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन से पर्टिकुलर कैट की बात की जा रही है, इसलिए इस वर्ड के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है अन एप्पल। आपने सभी मार्केट गए होंगे तो कई तरह के एप्पल देखे होंगे। तो यहाँ पर वर्ड सिंपली एप्पल दिया गया है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से पर्टिकुलर एप्पल की बात की जा रही है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल एन का उपयोग किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है अ बुक। सबने पढ़ा होगा बुक्स अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज या कभी भी आप जब ने पढ़ा होगा बुक्स तब आपने देखे होंगे कि कई कैटेगरी की बुक्स होते हैं। यहाँ पर सिंपली वर्ड बुक्स दिया गया है, तो हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कैटेगरी की बुक की बात की जा रही है, इसलिए इस वर्ड के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। इसी तरह अन अम्ब्रेला, अ कार, अन ऑरेंज, अ चेयर, अन एलिफेंट, अ टेबल, अन आइसक्रीम इत्यादि। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल्स है रूल्स नंबर 2 कहता है कि ए और एन का प्रयोग हम ना तो प्लूरल नाउन या तो फिर नॉन काउंटेबल नाउन को पहले नहीं करते, इनको पहले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में से कुछ वर्ड जो होते हैं नॉन काउंटेबल होते हैं, कुछ वर्ड दोनों होते हैं, काउंटेबल भी और नॉन काउंटेबल भी होते हैं, कुछ वर्ड काउंटेबल भी होता है। तो आप जो वर्ड काउंटेबल है वो प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं और जो वर्ड नॉन काउंटेबल और काउंटेबल है वो दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, और जो वर्ड नॉन काउंटेबल है उन्हें आप नॉन काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आई एट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई एट सम एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। सम यहाँ पर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों का काम करता है, इसलिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई हैड सूप फॉर लंच एंड आई हैड सम सूप फॉर लंच। यहाँ पर सूप एक अनकाउंटेबल नाउन है तथा एग्स काउंटेबल नाउन है। मैं पीछे भी बताया था कि सम एक काउंटेबल का काम भी करता है और नॉन काउंटेबल का भी काम करता है, इसलिए इन सूप और एग्स के पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन सम का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। हमारे पास थर्ड रूल है। थर्ड रूल कहता है कि काउंटेबल नाउन ज़्यादातर क्या होते हैं, नेम ऑफ थिंग्स होते हैं, मतलब चीज़ों के नाम होते हैं तथा इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ज़्यादातर नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन जो
और एब्स्ट्रैक्शनल है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तथा काउंटेबल नाउन डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट साइज और शेप के होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन एक नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं जिसको हम ज़्यादातर गिन सकते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्शनल को छोड़कर, तथा ये इनका डेफिनेट साइज और शेप भी होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर। चेयर का डेफिनेट साइज और शेप भी होता है तथा इन्हें हम गिन भी सकते हैं। यहाँ पर 1 आइडिया, 2 आइडिया, विच मीन्स ये आइडियाज फिजिकल तो नहीं होते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम इन्हें गिन भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 आइडिया, 2 आइडिया करके हम गिन भी सकते हैं। नेक्स्ट है 1 पर्सन, 2 पर्सन, 1 डियर, 2 डियर, इस तरह से। यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है आइडियाज़। आइडियाज़ मैं पीछे बताया भी था कि फिजिकल नहीं होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तथा लेकिन हम इन्हें गिन सकते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम्स को भी गिन सकते हैं। थॉट्स, सजेशन, थ्योरीज, बिलीफ, ओपिनियंस, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन इत्यादि वर्ड को हम गिन सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट व्यूज को आगे बढ़ता है। हमारे पास नेक्स्ट व्यूज है। ए और एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा मतलब 1 होता है, लेकिन हम ये 1 वर्ड है जो इस 1 वर्ड पर हम अटेंशन नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे कार चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे एक कार चाहिए। मेरा मतलब तो मैं कहता हूँ मुझे एक कार चाहिए, तो मेरा मतलब एक ही होता है, लेकिन मैं नंबर पर ध्यान नहीं, अटेंशन नहीं देता कि मुझे एक ही कार चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है विच वी डू यू लाइक। हिंदी में पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, कुकी चाहते हैं, एप्पल चाहते हैं या फिर एक टुकड़ा चाहते हैं। उसको हम इंग्लिश में इस तरह के बोलते हैं विच वी डू यू लाइक, एन एप्पल, आ कुकी, आ पीस ऑफ केक, इस तरह से पूछ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल हैव एन एप्पल प्लीज। नेक्स्ट है आई नीड अ पेंसिल। जब कभी आपके पास पेंसिल नहीं होता, लिखने के लिए नहीं होता, आप कहते हो कि मुझे पेंसिल चाहिए। ये नहीं कहते कि भैया नंबर पर अटेंशन नहीं देते कि मुझे एक ही पेंसिल चाहिए, सिर्फ आप ये कहते हो कि मुझे पेंसिल चाहिए। आपको मतलब एक होता है, लेकिन उस पर एम्फसाइज नहीं करते कि मुझे एक पेंसिल चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल सी वांट्स टू बाय अ कार, वो कार परचेज करना चाहता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मुझे एक कार परचेज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है कैन यू पास मी अ बुक। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हमारा मतलब एक ही होता है, लेकिन हम जो नंबर है 1, जो वर्ड 1 है, उस पर अटेंशन नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल्स है जब हमारा मतलब 1 होता है तो ओनली 1 का प्रयोग करके हम उस पर अटेंशन देते हैं, या तो फिर हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओनली 1 का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर नंबर्स पर अटेंशन शिफ्ट करना चाहते हैं। वर्ड ओनली 1 हमें यह बताता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की काउंट की प्रिसाइज क्वांटिटी बताता है, तथा यह हमें किसी पर्टिकुलर आइटम के यूनिकनेस को हाईलाइट भी करता है। इसलिए हम ओनली 1 का प्रयोग करते हैं। और हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। कॉन्ट्रास्ट वर्ड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं हमें हमारी अटेंशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से शिफ्ट करके किसी अनदर पर्टिकुलर नंबर पर शिफ्ट करने का सिग्नल देता है, तथा यह हमें यह बताता है कि या किसी 2 नंबरों के बीच में कंपैरिजन करते वक्त भी उनके डिफरेंसेस को भी हाईलाइट करता है, तथा इनका प्रयोग हम विभिन्नता, परिवर्तनों तथा प्रतिष्ठानों को हाईलाइट करने के लिए तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता, गुणों इत्यादि को प्रकट करने के लिए या डिफरेंसेस बताने के लिए हम ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं और ओनली 1 का प्रयोग भी क्यों करते हैं। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर स्क्रीन में देख भी सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट वर्ड लाइक ये होते हैं हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, एंड नाइदर लेस इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्वर्सली, वाइल, अल्दो, येट, डिस्पाइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी इत्यादि। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल वुड यू लाइक 1 एप्पल, व्हाट 2। एक एप्पल चाहते हो
या 2 एप्पल चाहता हो, इस तरह के क्वेश्चन करता है तो आप कह सकते हैं कि वुड यू लाइक 1 एप्पल और 2, 1 एप्पल इज इनफ। कोई एप्पल देता है तो आप दूसरे कहता है कि भाई मुझे 1 एप्पल ही काफ़ी है, थैंक यू बोल देते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक आई वर्कड अप क्वाइट एन एपिटाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड अ voracious appetite for adventure, always seeing new experience। यहाँ कॉन्ट्रास्ट वर्ड ये दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड डी में ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ पर, या हमें ये बताता है कि यूनिकनेस और डिफरेंसेस के बारे में नहीं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है और इन एग्जाम्पल के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉट अ न्यू ड्रेस। इस सेंटेंस को हम एम्फेसाइज करते हुए इस प्रकार भी कर सकते हैं, आई बॉट 1 न्यू ड्रेस। इस तरह से हम एम्फेसाइज करते हुए हम इसे या इस सेंटेंस को कह सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव अ फ्यू ऑप्शन फॉर डेजर्ट। इसको हम एम्फेसाइज करते हैं तो इस प्रकार कह सकते हैं दे हैव 1 ऑप्शन फॉर डेजर्ट दैट्स रियली डिलीशियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विजिटेड 3 म्यूजियम ऑन माई ट्रिप। इसको इस प्रकार एम्फेसाइज कर सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट के साथ इस प्रकार कह सकते हैं आई विजिटेड 3 म्यूजियम, बट ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, ओनली 1 हैड एन एग्जीबिशन और एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पर 1 का भी प्रयोग किया गया है और कॉन्ट्रास्ट वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट क्वेश्चंस। एम्फेसाइज के साथ आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट क्यूजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल्स को इन डिटेल में समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रूल्स है नॉन काउंटेबल नाउन ज़्यादातर नॉन थिंग्स होते हैं जिनका ना तो डेफिनेट साइज होता है और ना डेफिनेट शेप होता है। इनको हम मास नाउन्स भी कहते हैं। मास नाउन्स इसलिए कहते हैं कि ये फोकस करता है कि अमाउंट पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर फोकस करता है, क्वालिटी पर फोकस करता है, इसलिए हम इन्हें मास नाउन्स भी कहते हैं। ये मास नाउन्स नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं। माध्यम से डिटेल में समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ पर श्योर हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर श्योर हूँ, तो यहाँ पर उसी श्योर के साथ मैं कहता हूँ कि द विजडम ऑफ एंशिएंट फिलोसफर इज स्टिल रिलेवेंट टुडे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक विजडम की बात की जा रही है कि कोई स्पेसिफिक विजडम है जो आज भी लागू होता है। इसी तरह नेक्स्ट है आई लव द म्यूजिक ऑफ बीथोवन, विच मीन्स यहाँ बीथोवन वर्ड जो यहाँ रेफरिंग टू स्पेसिफिक कंपोजर्स का नाम है। बीथोवन एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ पर श्योर है, डेफिनेट श्योर है, इसलिए द का प्रयोग किया गया। डेफिनेट और इनडेफिनेट जो क्लियर हो, जिसके पास इनफ हो इंफॉर्मेशन तथा ये पिन पॉइंट हो, इस तरह के वर्ड डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट वर्ड या नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर। नेक्स्ट है शी गिव्स द बेस्ट एडवाइस, विच मीन्स एक स्पेसिफिक एडवाइस की बात की जा रही है। चलिए यहाँ कंपैरिजन करते हैं विथ आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल। विजडम कम्स विथ एक्सपीरियंस। विजडम का मतलब कई सारे विजडम की बात हो रही, कम्स विथ एक्सपीरियंस। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कई सारे विजडम्स की बात हो रही है। और यहाँ पर आर्टिकल के साथ द विजडम ऑफ एंशिएंट, यहाँ पर एंशिएंट सेजेज, ये पर्टिकुलर विजडम की बात को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर विजडम का जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, इसलिए इस विजडम के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस विजडम वर्ड को डेफिनेट बनाता है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। कोई भी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन की बात हो रही, लेकिन विद आर्टिकल का साथ प्रयोग करते हैं द इंफॉर्मेशन इन दिस बुक इज इनवैल्यूएबल। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के पहले इंफॉर्मेशन के बाद जो ये वर्ड दिया गया है इन दिस बुक, ये वर्ड
इंफॉर्मेशन वर्ड को डेफिनेट बनाता है। ऊपर जो वर्ड है केवल इंफॉर्मेशन, ये इंडेफिनेट है। और यहाँ इस इंडेफिनेट वर्ड को ये इन दिस बुक जो है ये फेज ये इंफॉर्मेशन वर्ड को डेफिनेट बताता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ कुछ बताया गया। केवल इस बुक की जो इंफॉर्मेशन है वो इनवेरिएबल है। और यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया इंफॉर्मेशन, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसलिए डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग हम अलग अलग जगह पर करते हैं। यहाँ पर चलिए और आगे समझते हैं। म्यूजिक हैज़ द पावर टू इन्वोक इमोशन। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है द म्यूजिक और द कंसर्ट लास्ट नाइट वाज एक्सेप्शनल। लास्ट नाइट वाज एक्सेप्शनल। तो चलिए समझाता हूँ इसको। यहाँ पर दिया गया, देखो, द पावर टू इन्वोक इमोशंस। ये जो पावर के बारे में जो कुछ यहाँ वर्ड ऐड किया गया है, तो इस पावर को, इस जो इंफॉर्मेशन ऐड किया है, वो इंफॉर्मेशन एक डेफिनेट बनाता है। क्या बनाता है? एक डेफिनेट बनाता है। इसलिए इस पावर वर्ड के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यहाँ द म्यूजिक एट द कंसर्ट, ये एट द कंसर्ट है जो म्यूजिक के बारे में अधिक जानकारी देता है। यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये म्यूजिक वर्ड इंडेफिनेट वर्ड है। यहाँ म्यूजिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ ऊपर सेंटेंस में पावर के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसी तरह यहाँ नीचे में द म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है। तो इस म्यूजिक वर्ड को यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट बनाता है। इसलिए म्यूजिक वर्ड के पहले यहाँ द आर्टिकल लगाया गया है, और इसीलिए जो पीछे बताया था, इसी रीजन की वजह से यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कई सारे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। आप आगे नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यूज कहता है कि हमारे पास कुछ काउंटेबल और कुछ नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को हम दिखाने के लिए हम कॉन्टेनर्स वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है, अ बॉटल ऑफ केचप। ये बॉटल जो वर्ड है ना, ये कंटेनर के अंदर आता है, कंटेनर। इसलिए यहाँ पर काउंटेबल को इसलिए यहाँ पर नॉन काउंटेबल को एक काउंटेबल बना दिया गया है। इन वर्ड का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पाउंड ऑफ बटर, या पाउंड वर्ड जो ऐड करके इसको काउंटेबल बना दिया गया। कप ऑफ कॉफ़ी वर्ड लगा के हम गिन भी सकते हैं। यहाँ पर कप ऑफ कॉफ़ी को इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 कप ऑफ कॉफ़ी, अ क्वार्ट ऑफ मिल्क, इसको भी 2 क्वार्ट ऑफ, 3 क्वार्ट ऑफ मिल्क, इस तरह से भी हम इसको काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ अ डिश ऑफ आइसक्रीम, अ गैलन ऑफ वाटर, अ जार ऑन मस्टर्ड, अ पेन ऑफ जाम। इस तरह से आप आई होप समझ में आ गया होगा कि एक नॉन काउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन किस तरह से बनाया जाता है। इन वर्ड का उपयोग होटल आ सकता है, जार आ सकता है, पिंट हो सकता है, और गैलन भी हो सकता है, डिश भी हो सकता है। और कुछ वर्ड मेजरमेंट की कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अमाउंट, लीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है। इस तरह के वर्ड का यूज करके हम नॉन काउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रूल्स होते हैं जो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों का काम करते हैं। ये नॉन काउंटेबल और काउंटेबल इस बात पर निर्भर करता है कि वो सेंटेंस में किस तरह से मीनिंग निकलता है उनका। कुछ काउंटेबल नाउन होता है जो जिस सेंटेंस में कोई वर्ड जो होता है काउंटेबल का मीनिंग निकालता है, तो वहाँ उस वर्ड के पहले हम आर्टिकल एक या एन का उपयोग करते हैं। कुछ वर्ड अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल का मीनिंग निकालता है, तो वहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आई एट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट।
वो मतलब एक एग की बात की जा रही है। मैंने एक ब्रेकफास्ट में एक अंडा खाया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल बी है, आई गॉट एग ऑन माई शर्ट, मतलब किसी ने शर्ट पर एग डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा अंडा डाल दिया, इसको फोड़कर किसी ने शर्ट पर एग डाल दिया, इसलिए उसने जब शर्ट को देखा तो वहाँ अंडा लगा था, अंडा का वो लगा था। तो आई समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हिज हेयर इज ब्लैक, इसके बाल तो काउंटेबल नहीं है, तो हिज हेयर इज ब्लैक सिंपल ब्लैक लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर काउंटेबल का मीनिंग आता है, देखना यहाँ पर नीचे, देयर इज अ हेयर इन द शू। ये हेयर वर्ड यहाँ पर अनकाउंटेबल का काम करता है, लेकिन यही हेयर वर्ड यहाँ पर काउंटेबल का काम कर रहा है। यहाँ मतलब एक सूप है, सूप में एक हेयर गिरा है, तो यहाँ पर देखिए काउंटेबल का काम कर रहा है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह डू यू वांट चिकन, चिकन का मतलब मीट हो सकता है। मीट को हम गिन नहीं सकते, उसको गिनेंगे तो कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी का, डू यू वांट अ चिकन, मतलब एक पूरा बर्ड की बात कर, पूरा जो बर्ड है उसकी बात की जा रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मीनिंग के अनुसार किसी वर्ड के पहले आर्टिकल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑफिस मीन्स अब ऑफिस की बात कर रहे हैं। आर्टिकल ए लगने से ये काउंटेबल बन गया है, ऑफिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफिस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सिंपल फिश वर्ड यूज करते हैं, तब फिश की मीट की बात कर रहे हैं।